परम कारुणिक श्री सिद्धेश्वरी गणि गुरु भगवंत उपमिति बहुत प्रपंच कथा के अंदर मोह, इंद्रिय, विपर्यास, आत्मा, इसके विषय सूक्ष्म जानकारी अपने को दे रहे हैं। कल कथा हमारी थोड़ी आगे बढ़ी हुई थी। स्पर्शन, बाल और मनीषी ये तीनों जने उद्यान के अंदर बैठे हुए हुए हैं। मनीषी को अभी जो भी छानबीन किया हुआ था गुप्तचर के द्वारा, स्पर्शन का बैक स्टोरी, बायोडेटा लेने के लिए, उसके बाद मन के अंदर एक निर्णय कर लिया हुआ था कि ये स्पर्शन जितना भोला दिखता है उतना है नहीं, जरूर अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। लेकिन इमीडिएटली उसको महल से बाहर निकालने की ताकत तो अभी मनीषी के अंदर नहीं है। इस कारण से भले साथ में रहता तो है, लेकिन अंदर में सतर्कता है कि इससे बचकर रहना है। और बाल कंप्लीटली मेस्मराइज था स्पर्शन के ऊपर। ये तीनों जने उद्यान के अंदर बैठे हुए हैं और बात बात के अंदर स्पर्शन प्रश्न करता है, पूरे 14 राजलोक सृष्टि के अंदर जीव को सबसे ज्यादा वस्तु कौन सी चाहिए? और साधारण से वहां पर उत्तर आता है कि सुख। हर एक जीव को सुख की लालसा होती है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो वॉलंटरली दुख की इच्छा करेगा। सुख हर एक जीव को प्यारा है, हर एक जीव की इच्छा के अंदर, हर एक जीव का लक्ष्य बना रहता है और वो हमेशा सुख के अंदर ही अपना समय बिताए, ऐसा हर एक जीव का चिंतन होता है। इस क्वेश्चन सेकंड सवाल पूछता है कि अगर सबको सुख चाहिए तो सबको मिलता क्यों नहीं? और उसके उत्तर के रूप में बाल और मनुष्य के पास कुछ ज्यादा जवाब था नहीं कि सुख थोड़ी कोई दुकान पे जाकर के पैसा देगी और मिल जाएगा, वो तो अभी अपने आप आएगा और अपने आप जाएगा। और स्पर्शन वहां पर कहता है कि नहीं, मेरे पास ताकत है सुख देने की। वहां पर बाल और मनुष्य एकदम शॉक हो जाते हैं। और बाल को तो मन ही मन लड्डू फूटते हो, अच्छा अपने दोस्त के पास, बेस्ट फ्रेंड के पास सुख देने की ताकत है, अपना पूरा जीवन सेट। स्पर्शन कहता है कि मेरा ना ताकत है, मेरे पास सुपर पावर है, मैं सुपर हीरो है। मैं अपना शरीर एकदम छोटा कर देता हूं और जीव के शरीर के अंदर मैं एक में खो जाता हूं। और मेरी जो इच्छा होगी, अगर वो जीव इच्छा को पूरा करेगा तो उसके रिटर्न के अंदर मैं वो जीव को सुख देता हूं। स्पर्शन की जो जो इच्छाएं है, जब जब वो इच्छा संसारी जीव पूरा करने के लिए तत्परता दिखाता है, पूरा कर लेता है, उसको रिवॉर्ड के स्वरूप में वो स्पर्शन थोड़ा बहुत सुख देता है। हमने कल विपर्यास, विपरीत दृष्टि, रॉन्ग विजन को समझा था। जब तक विपर्यास समझ में नहीं आएगा, मोह समझ में नहीं आएगा, जब तक मोह समझ में नहीं आएगा विपर्यास समझ में नहीं आएगा। कल शाली बता का बहुत सुंदर दृष्टांत, 7 मंजिले की उसकी उनकी हवेली, लेकिन 7 मंजिलों के अंदर 7 नरक के दर्शन वो शालीभद्र जी को होते हैं। हमारा 2, 3, 4 BHK का घर, उसके अंदर वो किसका दर्शन होता है? शालीभद्र जी के पास जो हर एक सुख का साधन था, हर एक सुख के बिंदु के अंदर शालीभद्र जी को दुख का सागर दिखता था। हमको जो अल्प मात्रा का सुख का साधन मिला हुआ है, उसके अंदर हमारी दृष्टि कैसी? यह है विपर्यास, रॉन्ग विजन। पत्नी स्वजन लगे, विपर्यास। घर अपने को बंगला लगे, विपर्यास। पुत्र या पुत्री आशास्पद लगे, वो विपर्यास। धंधा पैसा कमाने का जरिया लगे, विपर्यास। प्रशंसा अनुकूल लगे, विपर्यास। निंदा प्रतिकूल लगे, वो विपर्यास। विपर्यास आसन है, रॉन्ग विजन, विपर्यास। इस आसन के ऊपर मोह राजा विराजमान होते हैं। अगर हमने मोह राजा का आसन बिछा करके रखा हुआ है तो उसके ऊपर आकर के कभी ना कभी मोह राजा बैठेगा। योग शास्त्र के अंदर एक बहुत सुंदर बात आती है, स्वयमासन ढोकनम। गुरु जब जब आगे चलते हैं ना तो शिष्य उनके लिए उनका जो बैठका, जो कटासना होता है, वो हाथ में लेकर के चलते हैं। और जब भी गुरु को बैठना हो तब शिष्य वो जगह को पूंछ करके वहां पर उनका बैठका रख देते हैं। अपन भी जब संघ के अंदर गुरु भगवंत का प्रवचन या व्याख्यान सुनने के लिए जाते होंगे तो ये अपने देखा हुआ होगा कि गुरु भगवंत आते उसके पहले उनके शिष्यगण हो या संघ के कोई श्रावक या ट्रस्टीगण हो, वो गुरु भगवंत के साथ आते हैं, जय जयकार बुला करके हाथ में उनका कटासना रहता है। और गुरु भगवंत बैठे उसके पहले वो श्रावक या वो शिष्य पूंछ करके वो कटासना वहां पर बिछाता है। कटासना बिछाया यानी कि गुरु भगवंत यहाँ पर विराजेंगे। भीतरी स्तर के अंदर विनय वो गुरु के बैठने का आसन है। बाहरी पर्याय के अंदर कटासना या बैठ का वो गुरु के विराजमान होने का स्थान है। जिस प्रकार भीतरी विनय वो गुरु का आसन है,
सिमिलरली भीतरी जो विपर्यास है वो मोह राजा का आसन है। अगर हमारे अंदर विनय है तो कभी ना कभी गुरु आकर के विराजमान होंगे ही होंगे, ये निश्चित है। बिकॉज हमने कटासना बैठ का डाला हुआ है, रखा हुआ है, बिछा करके वेट कर रहे हैं, तो गुरु भगवत आकर के बैठने ही वाले हैं। अंतर में अगर हमारे अंदर विनय पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर गुरु भगवत सदगुरु भगवत विराजमान होकर के ही रहेंगे। वैसे ही अगर हमने अंतर के अंदर विपर्यास को स्थान दे करके रखा हुआ, विपर्यास बिछा करके रखा हुआ है, तो उसके ऊपर मोह राजा आने ही वाले हैं। विपर्यास वो एक प्रकार का मोह राजा का विनय है। अनंत भव चक्र के अंदर, अनंत भव के अंदर एक भी बार ऐसा नहीं बना कि हम देव गुरु भगवंत को वफादार रहे, और एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि हम मोह राज्य को वफादार न बने। हमने अनंत भवों के अंदर बहुत सारे मंदिर का बांधकाम हमने करवा दिया, लेकिन भीतर के अंदर मोह राजा की ही प्रतिष्ठा हमने करके रखी हुई है। अपन ने अपने भव समुद्र के अंदर बहुत सारे उपाश्रय स्थानकों का भी निर्माण करवाया हुआ होगा, लेकिन भीतर के अंदर सदगुरु भगवंत के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगा करके रखा हुआ है। अपन कट्टर शिष्य तो बने, लेकिन गुरु के अंदर हमने मोह राजा को रखा। अनंत भव चक्रों का अगर कोई मूल हो, अब तक मेरा मोक्ष क्यों नहीं हुआ, अब तक मेरा संसार के अंदर का भ्रमण क्यों चालू है, उसका अगर कोई वन वर्ड आंसर हो, मोह राजा का शिष्यत्व। ऐसा जो मोह राजा है जिसका शिष्यत्व हमने स्वीकार किया हुआ है, जो अनंत भवों से हमको घुमाने का काम कर रहा है, वैसा मोह राजा, उसका पुत्र राग केसरी राजा, वो भी जिससे भयभीत होते हो, वो भी जिससे डरते हो, वो भी जिसके जिसका नाम लेना भी पसंद न करते हो, वैसा धर्म राजा, चरित्र राजा, सदागम, और वो सदागम के शास्त्र के अंदर का संतोष। वो संतोष के अंदर इतनी ताकत है कि सामने मोह राजा हो, राग किसी राजा हो, उनका सैन्य हो, सैनिक हो या विपाक हो, उन हर एक वस्तुओं को नेस्तनाबूद करने की ताकत ये सदागम के शास्त्र का एक तत्व संतोष के अंदर पड़ा हुआ है। संतोष का व्यक्तित्व शास्त्रकार भगवंत स्पष्ट करते हुए, लोहम संतोषो जिने, क्रोध अगर बहुत सताता हो ना, तो उपशम वो उसका शस्त्र बन जाता है। अगर मैंने उपशम रस डेवलप कर लिया तो क्रोध मुझे ज्यादा सता नहीं पाएगा, बिकॉज क्रोध का वो एंटीडोट है। मान अभिमान मुझे बहुत सताता है, तो अगर मैंने मृदुता का शस्त्र उठा लिया तो मान और अभिमान क्षय हो जाएंगे। माया मुझे बहुत हैरान परेशान करती है, आर्जव है, रुजुता है, सरलता है, अगर मैंने उसको अपना शस्त्र बना लिया तो ये माया टिक नहीं पाएगी। लोभ से अगर मैं जलता हूं, लोभ अगर मेरे अंदर आग की तरह जलता रहता है, तो संतोष नाम का शस्त्र मेरे पास है। एक बार संतोष का मैंने उपयोग किया, लोभ की कोई ताकत नहीं कि वो टिक पाए। अंतर शत्रुओं के सामने हम हमेशा हार करके बैठे हुए हैं, इसीलिए तो अपन यहां पर बैठे हैं। अंतर शत्रुओं के सामने जो हमारी हार हुई है, उसका कारण ये नहीं था कि अंतर शत्रु बहुत भयानक थे, बहुत स्ट्रांग थे, बहुत खूंखार थे, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन हमारे आत्मा के पास शस्त्र था ही नहीं। आत्मा भी जोरावर, मोह राजा भी जोरावर। आत्मा के पास भी जोर पड़ा हुआ है, मोह राजा के पास भी जोर पड़ा हुआ है, लेकिन दिक्कत यह है कि आत्मा को हमने उसका जोर, उसका शस्त्र कभी हाथ में दिया ही नहीं, और मोह राजा ने कभी भी अपना शस्त्र नीचे रखा ही नहीं। इस कारण से हमारी आत्मा की कदर्थना इतने अनंत समय से चली आ रही है। अगर एक बार हमारे आत्मा ने शस्त्र उठा लिया, संतोष नाम का, मृदुता नाम का, रुजुता नाम का, क्षमा नाम का, उपशम नाम का शस्त्र उठा लिया, कषाय हो, कषाय का बाप हो, मोह हो, या फिर मोह का पुत्र हो, किसी की कोई ताकत नहीं कि मेरी आत्मा को दुर्गति के अंदर लेकर के जाए, संसार के अंदर भव भ्रमण में भटकाए। ये उम्मीदी भव भ्रमण कथा आत्मा को शस्त्र देने का ग्रंथ है। उपविधि भव प्रपंच कथा आत्मा को जीत की, सक्सेस की गारंटी देने वाली मास्टर की है। बस शर्त इतनी कि इस ग्रंथ के अंदर गुरु भगवान जो तत्व समझा रहे, अगर वो अपन प्रॉपरली समझ जाए, तो मेरे आत्मा के पास हर एक शस्त्र आ जाएंगे, और मोह राजा का जितना भी बाहर आएगा, उसके सामने मेरा आत्मा विजय होकर के बाहर निकल सकता है। लोहम सत्तो सौ जिने,
लोभ को जिसने जीता हुआ हो ऐसा संतोष, अगर इसको अपन शस्त्र के रूप में प्रयोग करते हैं, किसी भी भाव के अंदर ये कषाय हमको सता नहीं पाए। बहुत सुंदर यहाँ पर एक तत्व समझाने का प्रयत्न करता है स्पर्शन को लेकर के। स्पर्शनेन्द्रिय का उत्कृष्ट विषय क्या? सिंपल प्रश्न है, शायद समझ में न आए, रिपीटेशन। स्पर्शनेन्द्रिय का उत्कृष्ट विषय क्या है? कौन से वस्तु के अंदर स्पर्शनेन्द्रिय को एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है? अपन एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद है तो गुलाब जामुन मेरे रसनेन्द्रिय का उत्कृष्ट विषय बनेगा। अगर मुझे मूवी देखना, ओटीटी या वेकेशन वगैरह बहुत पसंद आता है तो मैं कहीं वर्ल्ड टूर के अंदर गया, वो मेरी आंखों का, चक्षुरिंद्रिय का उत्कृष्ट विषय। अगर मुझे अरिजीत सिंह के गाने सुनना बहुत ज्यादा पसंद है और ऑन अ लूप 2-4 घंटे के लिए मैंने अरिजीत सिंह को यूट्यूब के ऊपर रख दिया और बैक टू बैक उसके गाने सुनता रहूं, ये मेरे कर्णेंद्रिय का, श्रोतेंद्रिय का उत्कृष्ट विषय। ऐसे ही स्पर्शनेन्द्रिय का उत्कृष्ट विषय कौन सा, ऐसा गुरु भगवान पूछते हैं और जवाब मिलता है स्पर्शनेन्द्रिय का उत्कृष्ट, यानी कि चमड़ी, हमारी जो स्किन है, उसका उत्कृष्ट विषय है विजातीय का स्पर्श। पुरुष के एंगल से स्त्री का जो स्पर्श है, स्त्री का जो कोमल स्पर्श है, वो स्पर्शनेन्द्रिय के लिए उत्कृष्ट विषय। उसके सामने बाकी के हर एक विषय, जो भी सॉफ्ट वो गद्दी है, पिलो है, या कोई ठंडा या एसी की हवा है, ये सब कुछ विजातीय के स्पर्श के सामने तुलना में आते ही नहीं। तो स्पर्शनेन्द्रिय का जो उत्कृष्ट विषय है वो है विजातीय का स्पर्श। कुत्ते के लिए कुत्ती का स्पर्श वो स्पर्शनेन्द्रिय का उत्कृष्ट विषय है। भुंड के लिए, पिग के लिए, मेल पिग भुंड, उसके लिए भुंडड़ का जो स्पर्श है वो उत्कृष्ट स्पर्शनेन्द्रिय का विषय है। ऐसा मन करते जाए ना, अधम से अधम से स्टार्ट करें और धीमे 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 एक एक स्टेप ऊपर करते करते हुए आए। वैसे मनुष्य के अंदर जो सबसे नीच कुल की स्त्री हो, उसके लिए कोई उसका अनुरूप पुरुष मिल जाए, वो उसके लिए उत्कृष्ट स्पर्शनेन्द्रिय। मध्यम कुल की स्त्री हो, वो उसके लिए उसका ऊंचा विषय पुरुष के एंगल से। श्रेष्ठी की पुत्री हो, वो श्रेष्ठी के लिए ऊंचा विषय। राजकुमारी हो तो स्पर्शनेन्द्रिय के लिए राजकुमार के लिए ऊंचा विषय। महाराजा हो, सम्राट हो, उसकी पुत्री हो, उससे भी उसका ऊपर का विषय। वासुदेव की कन्या हो, वो उससे ऊपर का विषय। चक्रवर्ती की कन्या हो, उसके ऊपर का विषय। स्त्री रत्न, चक्रवर्ती का जो स्त्री रत्न है, 16,000 पत्नियों में जिसको सबसे पहला पटरानी का बिरुद दिया गया हुआ है, इसको स्त्री रत्न बोला जाता है, वो उसके भी ऊपर का विषय। युगलिक की जो पत्नी है, युगलिक की जो जो नारी है, वो उससे भी ऊपर का विषय। व्यंतर या ज्योतिष के निकाय के जो देवलोक है, उसकी जो अप्सरा है, उससे भी ऊपर का विषय। अपने स्टार्ट वो कुत्ते और भुंडे से किया हुआ था। धीमे 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 स्पर्शनेन्द्रिय का विषय की जो उत्कृष्टता है, वो अपन एक एक से ऊपर देख रहे हैं। भवनपति के देवलोक के अंदर जो नाग कन्या होती है, वो उसके ऊपर का विषय। वैमानिक के देवलोक के अंदर जो देवियां होती है, वो उसके ऊपर का विषय। वैमानिक के देवलोक के अंदर जो इंद्राणी होती है, वो सबसे उत्कृष्ट विषय। स्पर्शनेन्द्रिय के एंगल से वैमानिक देवलोक के अंदर की जो अप्सरा, जो जो इंद्राणी होती है, वो सबसे उत्कृष्ट विषय। ये भौतिक दृष्टि की बात हो रही है, स्पर्शनेन्द्रिय के एंगल से बात हो रही है। तटस्थ मध्यस्थ दृष्टि से देखे तो भी इंद्राणी को भुगतने के बाद भी हमारा जीव अभी भी अतृप्त ही है। यानी कि मुझे गुलाब जामुन बहुत पसंद था, मैंने गुलाब जामुन पेट भर के खाया, लेकिन 4 घंटे के बाद वापस मुझे भूख लगने ही वाली है, तब मुझे रसगुल्ला खाऊंगा, मैं रोटी खाऊंगा, मैं नमकीन खाऊंगा। अभी गुलाब जामुन जो मेरा फेवरेट था, उससे ही मेरी तृष्णा नहीं तृप्त हुई, रोटी सब्जी से थोड़ी मेरी तृष्णा तृप्त होने वाली है। इंद्राणी को भुगतने के बाद चक्रवर्ती की स्त्री रत्न, चक्रवर्ती का की कन्या, वासुदेव की कन्या, सम्राट की कन्या, राजकुमारी, श्रेष्ठी की पुत्री, मध्यम कुल की स्त्री, नीच कुल की स्त्री, ये सब कुछ भुगतने के बाद भी आज भी मैं अतृप्त बैठा हुआ हूं। क्योंकि
स्पर्शेंद्रिय का जो उत्कृष्ट विषय है वो की प्राप्त होने के बाद भी तृप्ति देने की क्षमता स्पर्शेंद्रिय के अंदर है ही नहीं। अरिजीत के गाने बहुत पसंद है, 2-3 घंटा तक मैंने सुना, लेकिन एक हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद वापस मुझे कुछ और नया सुनने का तलब जागृत होगा। अभी एक एक दो दो घंटा तक जो मेरा फेवरेट सिंगर था उसको सुनने के बाद भी मेरे कान तृप्त नहीं हुए, तो रैप सॉन्ग सुनकर थोड़ी मुझे कोई शांति मिल जाने वाली है। ये सेम लॉजिक स्पर्शेंद्रिय के एंगल में इंद्राणी को भुगतने के बाद भी अभी मेरे अंदर का स्पर्शेंद्रिय का विषय शांत नहीं हुआ, तो सामान्य मध्यम कुल की श्रेष्ठ कुल की स्त्री को भुगतने के बाद थोड़ी मेरा मन शांत होने वाला है। अतिष्ठ दोषेण दुही परस्स लोहा विले आई अदत्तम। उत्तरायण सूत्र के अंदर इंद्र को इंद्राणी मिलने के बाद भी शांति नहीं है, संतोष नहीं है, उसको चैन की सांस नहीं है। इंद्राणी भले मिली है लेकिन इंद्राणी के साथ साथ हजारों देवियां इंद्र को होती है, इससे भी इंद्र तृप्त नहीं। कभी कभार यहाँ पर मनुष्य लोक में किसी कन्या के पीछे मोहित होकर के इंद्र उसके साथ भी भोग भुगते, ये चांसेस है। स्पर्शेंद्रिय का उत्कृष्ट विषय मिलने के बाद भी निचले 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 लेवल के विषयों की तृष्णा हमारे अंदर जागृत होती रहती है। तो प्रश्न है कि स्पर्शेंद्रिय की तृष्णा कहां पर जाकर के संपूर्ण होगी। पानी जो है ना, वो गले का विषय है, गला एकदम ड्राई होता है, पर पानी पिएंगे थोड़ा अपने को राहत शांति मिलेगी। तो पानी पिएंगे तो हमारा गला कुछ देर के लिए तृप्तता अनुभव करेगा, ठंडक अनुभव करेगा। लेकिन जो मृगजल है, जो विराज है, वो मृगजल के पीछे भागना, वो तो कभी भी गले का विषय नहीं हो सकता। मृगजल के पीछे भागते रहने भागते रहने भागते रहने से गले के अंदर जो प्यास लगी हुई थी वो और ज्यादा बढ़ेगी, कम या तृप्त नहीं होगी। गला का विषय पानी है, मृगजल नहीं है। स्पर्शेंद्रिय का विषय संतोष है, विजातीय को भुगतना नहीं है। स्पर्शेंद्रिय के पीछे, विजातीय के स्पर्श के पीछे कोमल गद्दी हो, सोफा हो, उसके स्पर्श के पीछे, ब्रांडेड कपड़े के स्पर्श के पीछे, ठंडे इसी की हवा के स्पर्श के पीछे मेरा जीव आगे जाता है, आगे जाता है, आगे जाता है, और हर एक जगह से सिर्फ जीव को अतृप्तता मिल जाती है। स्पष्टेंद्र का विषय तो उसको कह पाएंगे कि भाई जिसको प्राप्त करने के बाद और कोई इच्छा न रहे, उसको स्पर्शेंद्रिय का विषय कह पाएंगे। स्पर्शेंद्रिय का उत्कृष्ट विषय तो उसको कह पाएंगे कि जिसकी प्राप्ति करने के बाद स्पर्शेंद्रिय की एक भी इच्छा बाकी न रहे, वो उसका अल्टीमेट विषय। जो अतृप्त बनाता रहे, कितना भी भोग भुगतने के बाद, कितने भी स्पर्श महसूस करने के बाद स्पर्शेंद्रिय शांति न हो, नए नए विकल्प उसके अंदर उत्पन्न होते जाए, ये स्पर्शेंद्रिय का विषय नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई करोड़पति अब्बोजोपति है, उसके घर के सोफा, उसके घर का भोजन, इमेजिन की आंटी या मुकेश अंबानी का घर है, उसके घर के अंदर क्या कैसा सोफा सेट रहेगा, वो कैसा भोजन होगा, उसके घर पे कैसे एक्सोटिक फ्रूट्स आते रहेंगे, उसका टॉयलेट कैसा होगा, उसकी संपत्ति कितनी होगी, उसका वैभव कितना, वो साबुन कौन सा यूज करता होगा, शैम्पू कौन सा यूज करता होगा, परफ्यूम कैसे यूज करता होगा, कपड़े कैसे पहनता होगा, सामान्य इंसान के लिए कल्पना भी न हो उस प्रकार का वैभव के अंदर एंटीलिया में रहने वाले लोग रहते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर साधु भगवंत, शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि साधु संतोष से जो तृप्ति की प्राप्ति करता है, उससे जो उसको सुख, उसको खुशी, उसको आनंद, उसको चित्त की प्रसन्नता जो मिलती है, जो अनुभव करता है, वो सामान्य इंसान की कल्पना से बाहर की वस्तु है। छोटा सा एग्जांपल, मुकेश अंबानी के घर पर कौन सा साबुन, कौन सा शैम्पू, कौन सा सोफा सेट होगा, अपन कल्पना ना कर पाए। अपनी जहां पर सीमा पूरी हो, उसके बाद तो उसकी चॉइस शुरू हो। एग्जैक्टली साधु भगवंत को, पंच महावरतधारी को, चरित्रधर आत्मा को संतोष के अंदर जो सुख या आनंद की अनुभूति होती है, वो नॉर्मल इंसान की कल्पना के बाहर का विषय है। जैसे ये बात आती है ना, मन में चिंतन आएगा कि अब तक तो अपने को ऐसा ही हैबिट है, मन में ऐसी ग्रंथि बांध करके बैठे हुए हैं
कि भुगतने का कोई भी अवसर मिले तो ही सुख की प्राप्ति होगी। फैन है तो सुख है, हमने फैन की ठंडी हवा को भुगता। एसी है तो सुख है, एसी की ठंडी हवा को हमने भुगता। या अभी की सीजन के अंदर हीटर की गर्म हवा को हमने भुगता। हमारे स्वादिष्ट भोजन को हमने भुगता तो सुख मिला, कुछ घूमा कुछ देखा तो हमको सुख मिला। तो अब तक हमारी डेफिनेशन के अंदर सुख की जो परिभाषा है वो ये थी, कोई भोग भुगतने का मिले तो ही सुख की हमको अनुभूति होती थी। अब ऐसे ही बैठे हैं, न हमारे पास फोन पड़ा है, न लैपटॉप है, न टीवी है, न बात करने के लिए कोई दोस्त है, न पुस्तक, कुछ भी नहीं है। अपन जस्ट अपने साथ बैठे हुए हैं। क्या अपने को सुख या आनंद आएगा? 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, फिर तो बोर मारेगा। अरे फोन किधर गया, मूवी किधर गई, टीवी किधर गया, ओटीटी किधर गया, लोगों को फोन करता हूँ, व्हाट्सएप करता हूँ। बिकॉज हमने मन के अंदर ये ग्रंथि बात करके रखी हुई है कि कुछ ना कुछ वस्तु होगी, कोई पुद्गल होगा, कोई भोग भुगतने का साधन होगा तो ही मुझे सुख मिलेगा। और यहाँ पर शास्त्रकार भगवंत बात करते हैं संतोष का जो सुख है। तो साधु भगवंत निरंतर अपना पूरा का पूरा जीवन जिस संतोष के अंदर गुजारते हैं, वो संतोष से मिलने वाली जो आनंद है, जो खुशी है, उसकी कल्पना सामान्य इंसान भी नहीं कर सकता। उसका रीजन मन में मन लिस्ट आउट करते हैं कि संतोष के अंदर का सुख कैसा होता है, उसकी झांकी बताने का प्रयत्न सिद्धेश्वरी गणी गुरु भगवंत करते हैं। एक विकलांगों का निवास स्थान था। विकलांग यानी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड हो, वो हाथ पैर कुछ काम, एक आधा काम ना करता। ऐसे विकलांगों को रहने की एक अलग से शाला थी, एक बोर्डिंग हाउस जैसा। वहां पर टीचर भी विकलांग, स्टाफ भी विकलांग, प्रिंसिपल भी विकलांग, वहां पर रहने वाले छात्र भी विकलांग, वर्कर भी विकलांग, हर एक जन वहां पर विकलांग ही था। वो शाला के अंदर काल्पनिक है, ऐसा कोई एक्चुअल घटना नहीं। अभी वहां का जो रहने वाला जो जितने भी विकलांग है, हर एक का हर एक या तो क्रचिस के आधार पर, लकड़ी के आधार पर, या वॉकर के आधार पर अपने रूम से बाहर आना, ऊपर जाना, वो निवास स्थान के अंदर घूमना, उसके आधार के ऊपर कर देते। एक दिन कोई एक इंसान बाहर से आया जो विकलांग नहीं था, और आकर के कहता है कि अरे आप लोग तो मूर्ख हो, यहाँ बाहर आकर के देखो, दुनिया के अंदर लोग विदाउट क्रचिस, विदाउट दंडी, विदाउट वॉकर चल रहे हैं। और जो निवास स्थान के अंदर जो विकलांग रहते थे, उनको हंसी आती है। अरे मूर्ख आदमी, इसका नाम वॉकर है। जिसके मदद से वॉकिंग हो उसका नाम वॉकर। अभी अगर वॉकर है ही नहीं तो लोग चलेंगे कैसे, कल्पना में आता ही नहीं है। जो क्रचिस के सहारे अपना पूरा का पूरा जीवन चला रहा था, वो इंसान कहता है कि ये क्रचिस है तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, अगर ये क्रचिस कोई निकाल देगा तो चलना पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या पागल की तरह बात कर रहा है कि बाहर के लोग क्रचिस के बिना, वॉकर के बिना, या लकड़ी के सहारे के बिना चलते भी है, भागते भी है। ये बात मैं मानने को रेडी हूं ही नहीं। ये तेरी कुछ हम लोगों के लिए जोक कर रहा है, या फिर यहाँ पर आकर के हमको उल्लू बना रहा है। बाकी मेरे मानने में बिल्कुल नहीं आता कि क्रचिस या वॉकर के बिना कोई भी आदमी चल सकता हो। अनारोप सुखम मोह त्यागाद अनुभवन्नपि। हम अपने जीवन के अंदर क्रचिस, वॉकर, दंडी, पदार्थ, उद्गल, सुख की सामग्री के इतने अधीन हो चुके हुए, इतने गुलाम हम बन चुके हुए हैं कि इसके बिना भी सुख मिल सकता है, ये हमारे धीरे दिमाग में बैठता ही नहीं। एक दिन के लिए अगर हमारा घर पर करंट का कट डाउन हो जाए, शट डाउन हो जाए, पावर नहीं है पूरे 24 घंटे, न टीवी चलेगा, न लैपटॉप चलेगा, फोन के अंदर बैटरी खत्म हो चुकी हुई है, लिफ्ट नहीं चालू, बाहर जाने का बंद है, घर के अंदर अगर अपने को 24 घंटा बिताना हो, बोलो वो हमारा सुख का दिन होगा या दुख का दिन होगा? बिकॉज हम ना वो पदार्थ के, वो पुद्गल के, वो सामग्री के, वो साधन के ऐसे गुलाम बन चुके हुए हैं कि हमको लगता है कि अगर ये नहीं होगा तो मैं दुखी दुखी हो जाऊंगा, और ये होगा तो ही मुझे सुख मिलेगा। वो विकलांगों को लगता था कि क्रचिस या वॉकर नहीं होंगे तो चलना पॉसिबल है ही नहीं। अगर कोई इंसान ऐसा बात करे कि वॉकर या क्रचिस के बिना भी चला जा सकता है, वो इंसान मूर्ख। अगर कोई शास्त्रकार भगवान कह दे कि आत्मा की संतोष से आत्मा को सुख मिल सकता है, हमारी मान्यता में वो आएगा ही नहीं। स्वादिष्ट वस्तु, परस्त्री का स्पर्श, परफ्यूम, म्यूजिक, बंगलो, गाड़ी, इसमें से एक भी वस्तु न हो और फिर भी
ये सारी वस्तुओं को मिला करके जो सुख हमको मिले, उससे अनंत गुना ज्यादा सुख संतोष के अंदर कहा गया हुआ है, लेकिन हमको शायद वो मान्यता के अंदर भी न आए। बहुत प्रैक्टिकल हमारे खुद के जीवन का एक दृष्टांत गुरु भगवंत कहते हैं। हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद अठारिया या उपदान जैसा कुछ ना कुछ जीवन के अंदर किया हुआ होगा, मिनिमम एक दो पोर्शन तो हमने लिए हुए रहेंगे। अगर जिन्होंने अठारह या फिर उपदान किया हुआ है, वो अपने खुद के एक्सपीरियंस से समझ पाएंगे कि उपदान के अंदर वो 45-47 डेज के लिए क्या जबरदस्त आनंद का माहौल था। वो 47 डेज के लिए न हमको मोबाइल का, न हमको पैसों का, न टीवी का, न इंटरनेट का, न स्वजन संबंधियों का, न पति पत्नी का, न पुत्र का, न नाम का, पद का, पावर का कोई भी विचार तक नहीं था। बस हम और हमारी साधना, पूरा का पूरा दिन क्रिया के अंदर, परमात्मा की भक्ति के अंदर, स्वाध्याय के अंदर, माला के अंदर या प्रवचनों के अंदर हमारा निकल जाता था। क्षण भर के लिए भी हमको फोन या ये मूवी या टीवी की याद तक नहीं आती थी। ये सबका एक्सपीरियंस होगा। तो स्टार्टिंग के 2-4 दिन थोड़ा बहुत वो माहौल चेंज हो तो एक्सेप्ट करने के लिए देर लग सकती थी। लेकिन उपधान जैसे जैसे पूरा होने का आता था, मोक्ष माला का दिन नजदीक आता था, हमको दिमाग के अंदर डर लगता था कि यार अभी इसको छोड़ना पड़ेगा, वापिस वो घर के अंदर वही सामग्रियों के साथ वही संसार के अंदर हमको जाना पड़ेगा। और ये सबने अपने आप के अंदर फील किया हुआ होगा। शायद उसका जो मात्रा है वो फीलिंग का वो कम ज्यादा होगा, लेकिन ये संवेदना हमको जरूर आई हुई होगी कि ये जीवन बेस्ट है। वो 45-47 डेज के लिए जो हमारा साधना थी वो एकदम बेस्ट थी। ये शायद हमारा पर्सनल ओपिनियन होगा हमारे खुद के लिए। अभी प्रॉब्लम क्या आती है ना, हमारा उस समय तो ऐसा विचार था कि बस अभी इधर ही रहने का है, अगर अनुकूलता मिल जाए, अगर घर से छुट्टी दे दे तो बस इधर से इधर मैं दीक्षा ले लूं, मैं ओघा ले लूं, मैं गुरु भगवान के साथ ही रहूं, इनके साथ ही मेरे को मजा आता है, अटैचमेंट हो गया हुआ है साधना के अंदर, मेरा मन बैठ गया हुआ है। ये सब विचार उस समय होते थे। लेकिन शायद पुरुषार्थ की कमी बोलो या फिर कर्मों का उदय बोलो, या अनुकूलता हमको नहीं मिली, न हमने स्टेप लिया उस दिशा के अंदर, या न ही हमने कोई पुरुषार्थ किया, और हम मोक्ष माला पहन करके वापस घर पर आ गए। 2-4 दिनों तक, 2-4 हफ्ते तक, 2-4 महीनों तक उसका रंग रहेगा। लेकिन फिर वापस वो का वही संसार के जो साधनों का, पदार्थों का जो हमको गुलामी पसंद थी या ना पसंद थी, उसके अंदर अपन वापस फिट हो जाते हैं। अभी 4 महीने या 4 साल पहले मैंने अगर उद्धान किया हुआ हो, उस समय मेरे विचार अलग थे। अगर आज कोई मुझे बोले कि भाई एक दिन आपको नो फोन, नो मोबाइल, नो टीवी, नो इंटरनेट, बस अपने साधना के अंदर रहना है, मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ये वही इंसान है जो 4 साल पहले 47 डेज तक इन सब चीजों से दूर रहने के बाद भी परम सुख को महसूस करता था। और आज भी ये वही इंसान है 4 साल के बाद जो एक दिन के लिए भी ये वस्तु छोड़ने की उसके अंदर कोई तैयारी नहीं। चिंतित जा अभी न पावई गुणे। ऐसा क्यों? बिकॉज ये हम सब ने कभी ना कभी जीवन के अंदर एक्सपीरियंस किया हुआ होगा। वो समय उद्धान का, अठारिया का जो वीरति के अंदर हमारा जाता था, गुरु भगवंत के सानिध्य के अंदर जाता था, देव गुरु की आराधना के अंदर हमारा समय जाता था, वो टाइम, वो पीरियड हमको मालूम है। और बाकी का जो हमारा बहुधा जो संसार है, जो नित्य क्रम है, वो भी हम जानते हैं। उस समय हमको उसके अंदर मजा आ रहा था, लेकिन जैसे ही उस माहौल से अपन बाहर घर के अंदर आ गए, हमारा एकदम से मन भी चेंज हो गया। पहले अपन वो 45-47 डेज के लिए दो दो टाइम प्रतिक्रमण करते थे, आज अगर महीने में 2 दिन चतुर्दशी का पक्षी प्रतिक्रमण करने की बात भी आती हो ना, मन को बहुत ज्यादा मनाना पड़ता है। उस समय अपन रोज की 20-20 माला शायद गिनते होंगे, आज एक माला, पक्की माला गिनने के लिए अपने आप को प्रोत्साहन देना पड़ता है। उस समय अपन 100-100 लोगस का कौशक करते थे, आज एक दिन में 10 लोगस कर्मक्षय निमित्त के करने हो, पानी छूट जाए। उस दिन वो 45-47 डेजों के अंदर अपन एक उपवास, एक नीवी करते थे, आज घर के अंदर आने के बाद 3-3 टाइम खाना खाने के बाद चौवियार करने के लिए भी हमको बहुत ज्यादा अपने मन को मनाना पड़ता है। उद्यान में 4-4, 5-5, 6-6 घंटे अपन स्वाध्याय कर लेते थे, आज 1 घंटा भी पुस्तक का पठन करने की बात आए, पाठशाला जाकर के आधा घंटा सूत्र पक्के करने की बात आए, इम्पॉसिबल। ऐसा क्यों? मेन प्रश्न ये है कि गुरु भगवंत ने तो बोला संतोष के अंदर सुख है, संतोष के अंदर सुख है, हमने वो सुख चखा भी।
उपधान का सुख में हमने चखा हुआ है, भले 18 का हो या फिर 45 डेज का हो, वो सुख हमने चखा हुआ है। फिर भी वो सुख चखने के बाद भी क्यों हमको यही सुख पसंद है? अगर आप बोलते हो कि संतोष का सुख एकदम उत्कृष्ट है, एकदम बेस्ट है, एकदम सुपर है, तो वो सुख मैंने चखा हुआ है। तो अगर वो चखने के बाद मुझे ये पसंद क्यों है, क्वेश्चन मार्क। अगर वो इतना उत्कृष्ट है, एक बार अगर मुझे अंबानी जैसे पैसे मिल जाते, फिर मैं धारावाहिक के अंदर बिल्कुल भी रह ना पाता। मुझे उत्कृष्ट संतोष का जो आनंद है वो मिला, फिर मैं तुच्छ संसार के अंदर के जो सुख है उसमें कभी भी मेरा मन न जाता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा मन वो तुच्छ संसार के सुखों के पीछे ही भागता है, वो उत्कृष्ट सुख चखने के बाद भी। तो दैट मीन्स कि शायद वो सुख उत्कृष्ट नहीं है, समान लेवल का हो सकता है मेरे नजरिए से, कि हमारा संसार का सुख और वो जो संतोष का सुख है समान हो सकता है, दैट आई कैन अग्री। लेकिन संसार के सुख से वो ज्यादा उत्कृष्ट है, ये मैं मान नहीं सकता। ऐसा चिंतक ने प्रश्न किया गुरु भगवंत को, और गुरु भगवंत कहते हैं, चिंतित जा अभिन पावई गुणे। ऐसा क्यों होता है? तो उसका बहुत सुंदर रीजन देते हैं। हमारे अंदर के दोष अनादि काल से पड़े हुए हैं, हमारे अंदर प्रकट हुए गुण नए नए प्रगटे हैं। हमारे अंदर के जो दोष है, 5 इंद्रियों के विषय को पूरा करने की जो आसक्ति है, वो अनंत काल से पड़ी हुई है। संतोष नाम का जो गुण है, अभी अभी 10 15 20 40 45 दिनों से हमारे अंदर जगा हुआ है। अभी एक 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 सामने 45 47 डेज का छोटा बालक है, और उसके सामने एकदम मंजा हुआ वॉरियर खिलाड़ी हो, दोनों का युद्ध हो, वो 45 47 डेज का जो नवजात शिशु है उसकी हार होकर के रहेगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। उद्यान के अंदर, सरवीरते के अंदर, ये एग्जाम्पल इसके लिए, बिकॉज संतोष को अगर हमको हमारे जीवन के अंदर प्रैक्टिकली समझना हो, तो ये उपधान की प्रक्रिया बहुत सुंदर प्रकार से हमको वो संवेदना समझा सकती है। संतोष संतोष अपन बोलते रहेंगे, शायद अपने को समझ में न आए, लेकिन उपधान की वो 45 डेज के अंदर हमने जो अनुभव किया उसको संतोष कहते हैं। अगर ऐसा अपन बोलेंगे तो शायद उसको विजुलाइज करना इजी हो जाएगा। अगर वो संतोष उत्कृष्ट सुख है, देता है, ऐसी बात अगर गुरु भगवान करते हैं, तो भी हमको तो वो फील नहीं हुआ, वो भी अच्छा था, ये भी अच्छा ही है, कुछ बुरा तो नहीं है संसार के अंदर जो अपने को सुख मिल रहा है वो। तो मेरे नजरिए से तो दोनों इक्वल है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। और गुरु भगवंत कहते हैं, संतोष अभी नया नया प्राप्त हुआ है, संतोष को थोड़ा टाइम दो, 6 महीने, साल भर, 2 साल गुरु भगवंत के गुरुकुल वास के अंदर रहो। ऐसा नहीं बोल रहे हैं शास्त्रकार भगवंत की अनादिकाल का अगर आपका दोषों का पर्याय है, तो गुणों का पर्याय भी अनादिकाल चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। धर्म राजा और चरित्र राजा के पास अनंत शक्तियां है, मोह राजा और राग केसी राजा के पास जितनी ताकत है, उससे कई ज्यादा ताकत धर्म राजा और चरित्र राजा के पास पड़ी हुई है। अगर सामने अनादिकाल से पड़ा हुआ दोष है, तो उसके सामने 2 साल 3 साल के पर्याय जितना गुरुकुल वास सक्षम है, उसके अंदर का जो संतोष है, उसमें जो आनंद आएगा, उसके बाद वो जीव कभी भी दोषों से, संसार से मिलने वाले सुख की तरफ आंख भी नहीं उठाएगा। बस इतना करना है कि अनंत काल पुराना जो दोष पड़ा हुआ है उसके सामने 2 या 3 साल प्रॉपरली सेवा हुआ, फोकस किया हुआ, अगर संतोष का सुख कंपेयर करने में आए, तो जीव हमेशा संतोष के सुख को ही चुनेगा। हमारा सिर्फ 45 47 डेज पुराना ही संतोष है, और इसको अगर अपन साइड में रखे एक बार उपधान वाली क्रिया को, तो बाकी हमारे जीवन के अंदर संतोष लंबे टाइम तक रहा हुआ हो, टिका हुआ हो, है ऐसा कोई दृष्टांत ही नहीं है। सुबह से उठ करके लेकर के रात को सोने वक्त हमारे जीवन में वो 24 आवर्स में भी संतोष 1 2 घंटा तक रहा हुआ हो, ऐसा भी एक दिन तक नहीं गया। सुबह से उठने से लेकर के रात को सोने तक कोई ना कोई वस्तु या विषय के पीछे अपन आंख बंद करके भागते रहते हैं, संतोष कहां पर है? शायद अगले 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल मैं आमदनी न भी कमाऊं, फिर भी मेरे पास इतना पड़ा हुआ है कि अगले 10 या 15 फिर 20 साल तक आराम से मेरा जीवन निर्वाह हो सकता है। फिर भी कल सुबह 6 बजे उठ करके 8 बजे मुझे ऑफिस जाना, मतलब जाना, क्यों जाना, नो आइडिया। संतोष की कमी। इतने मूवीज, इतने ओटीटी के वेब सीरीज, इतने सोशल मीडिया के पोस्ट, इतने कमेंट्स, इतने टिकटॉक के शॉर्ट्स, इतने यूट्यूब के रील्स देखने के बाद भी अभी तक मेरा मन भरा नहीं है,
और रोज 2-2 घंटे में उसको ब्राउजिंग करने के बाद कौन सा सुख प्राप्त करने वाला संतोष किधर है? उद्यान के अंत के अंदर जो हमारा मन का विचार था, बस अभी इधर ही सेटल डाउन होना है, वापिस संसार के अंदर जाने का मन तो नहीं हो रहा। शायद अपने वहां पर हमने बात रखी हुई हो भी होगी परिवार वालों के सामने, लेकिन अपने को शायद उसका प्रॉपर रिस्पॉन्स न मिला हुआ हो, या फिर कर्तव्यों को लेकर के हमने वो बात अंदर में दबा दी हुई हो। लेकिन आज वो उद्यान को पूरे हुए 2 महीने, 2 साल, 20 साल या 40 साल निकल गए। आज का हमारा पर्याय और वो 20 साल पुराना हमारा पर्याय, जमीन आसमान का फर्क। उद्यान के अंदर उद्यान से बाहर आने के लिए हमारा मन रोता था, आज संसार से बाहर जाने के लिए हमारा मन रोता है कि नहीं, बस इधर ही बेस्ट है, इधर ही रहते हैं। गुण नए हैं, गुण वीक है, गुण का जो मूल है वो इतना अभी तक गहरा गया हुआ है नहीं, उसके सामने दोषों का विराट वटवृक्ष बना हुआ है। वो फूलता है, फलता है, वो बढ़ता है, वो अपनी जड़ों को और ज्यादा मजबूत करता रहता है। वैसे वटवृक्ष को खत्म करना आसान, या 2 दिन 4 दिन पुराना पौधा हो उसको उखेड़ना आसान। निश्चय की दृष्टि से, बहुत सुंदर तत्व है, समझने का प्रयत्न करना। निश्चय की दृष्टि से साधु भगवंत स्त्री रत्न या अप्सरा को भुगतने का सुख प्राप्त होता है। हमने पौद्गलिक दृष्टि से स्पर्शेंद्रिय का जो उत्कृष्ट सुख था वो हमने यहां तक आकर के छोड़ा कि जो वैमानिक देवलोक की जो इंद्राणी है उसका जो सुख भुगतने का हो, वो सबसे उत्कृष्ट सुख है स्पर्शेंद्रिय के अंदर। ये पौद्गलिक दृष्टि से। निश्चयिक दृष्टि से जैसे वो उत्कृष्ट है, वैसे ही साधु भगवंत के लिए संतोष नाम का जो सुख है वो स्त्री रत्न को भुगतने के समान वाला सुख है। चक्रवर्ती हो या उससे नीचे की धारा वाले हो, उससे भी उत्कृष्ट जो इंद्राणी है उसको भुगतने का सुख जो हो, वो निश्चय दृष्टि से साधु भगवंत वो सुख को संतोष के साथ प्राप्त करते हैं। सिद्धशनि यानी गुरु भगवंत पूछते हैं अपने से, आपको सुख चाहिए, अल्टीमेट सुख चाहिए? अगर मुझे मेरे जीवन के अंदर अल्टीमेट सुख चाहिए तो फिर मेरा गोल क्या होना चाहिए? मेरा सुख का रास्ता, मेरा वो अल्टीमेट जो आनंद, हैप्पीनेस, प्रसन्नता जो मुझे चाहिए, उसका रास्ता कहाँ से निकलता है? और स्टेप बाय स्टेप वो हमको ये संतोष नाम का जो सुख है वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है, उसका पूरा मार्ग दिखाते हैं। सबसे पहली हमारी मूर्खामी ये कि जहां पर सुख नहीं है वहां पर हमको सुख दिखता है। दूसरे नंबर की हमारी मूर्खामी ये कि जहां पर दुख है वहां पर हमको सुख दिखता है। तीसरे नंबर की हमारी मूर्खामी ये कि पूरा जीवन जिसको सुख समझ करके भागा भागा भागा, बहुत भागने के बाद वो हाथ में मिला और तब जाकर के मालूम पड़ा कि ये सुख नहीं है तो दुख है, और फिर हम रोना शुरू कर देते हैं। पूरा जीवन परिवार के लिए, पुत्र के लिए, धंधे के लिए, पैसे के लिए हमने गुजारा, 60 साल 65 साल के बाद हमारे घर के लोग हमसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं, और तब हमको रोने की बारी आती है। पूरा पूरा हमारा जीवन ये बॉडी को, ये शरीर को, ये फेस को सुंदर सजाने के लिए, मेकअप करने के लिए, इसको लोगों के सामने इंप्रेस करने के लिए हमने रखा। 60 साल हो जाने के बाद अपना खुद का चेहरा अपने को देखना पसंद न आए, वो कैटेगरी का बन गया। पूरा जीवन लोगों के अंदर मेरी ख्याति हो, लोग मुझे वाहवाही करे, लोग मेरे मेरे नारे लगाए, लोग मुझे पद पर बिठाए, मेरे मर जाने के बाद 2 दिन के तक भी लोगों ने मुझे याद नहीं किया। जिस सुख के पीछे मैं भाग रहा था, अंतिम में वो तो दुख निकला। उत्तरायण सूत्र के अंदर वीर परमात्मा कहते हैं, एविन दियत्थाय मनस्य अत्था दुखस्य हेयु मनुचस्य रागिनो। जो रागी है, जो इंद्रिय के अर्थों के पीछे, जो विषयों के पीछे, जो इंद्रिय की इच्छाओं को पूरा करने के पीछे भागता रहेगा, उसको सिर्फ और सिर्फ अंत में दुख ही मिलने वाला है। स्पर्शेंद्रिय का सुख हो, रस का सुख हो, घ्राणेन्द्रिय का हो, चक्षु का हो, या फिर श्रोतेंद्रिय का हो, हमने ये सारे के सारे सुख जीवन के 30 40 50 साल तक भुगत करके आ रहे हैं, लेकिन आज तक वो विषयों की तृप्ति के अंदर हम आगे नहीं बढ़ पाए। अभी भी हमारे यहाँ तृष्णा 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 उतनी की उतनी ही बरकरार बनी हुई है। दुखमेव सर्वम विवेकिनः। अगर
मेरे अंदर विवेक दृष्टि जागृत हो जाए, अगर मेरे अंदर समझ जागृत हो जाए कि ये दुख देने वाली क्रिया है, इसके अंदर सुख नहीं मिलने वाला, अगर ये विवेक दृष्टि मुझे आ जाए, अगर ये ज्ञान मुझे मिल जाए, तो सिद्धसेनानी गुरु भगवंत कहते हैं परिणामच्च तापच्च संस्कारच्च बुधैर्मतम। सबसे पहले ना अपने को मन के अंदर पक्षपात फिक्स करना होगा। पक्षपात यानी कि हमारा मन किस साइड ढलान करता है, एकदम ध्यान से ये तत्व को जीवन के अंदर उतारने का प्रयत्न करना है। बहुत बार ना अपन विषयों की आसक्ति हो, पंच इंद्रिय को पूरा करने के पीछे भागते हो, या फिर कषाय का सेवन करते हो, हमने हमारे मन के अंदर हमेशा उस बाजू का पक्षपात रखा हुआ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्रोध नहीं किया, मैंने कोई गुस्सा नहीं किया, लेकिन किसी और मेरा साथ की कंपनी वाला कोई था, ओनर था, उसने अपने एम्प्लॉय को डांटा, गुस्सा कर दिया, और वो आकर के मुझे बोलता है कि भाई मेरा वो जो आदमी था बराबर काम पर ठीक पर समय पर नहीं आता था, तो मैं उसको झाड़ दिया वो एक दिन। और मुझे मन में हो कि ऐसा करना चाहिए, सेठ है, अगर वो नौकर बराबर काम नहीं करता, उसको उसको अगर अपन चिल्लाएंगे नहीं, क्रोध नहीं करेंगे, तो बिल्कुल सुनने वाला है नहीं, क्रोध करना चाहिए। मैंने मेरे मन के अंदर क्रोध का पक्षपात खड़ा करा हुआ था। परमात्मा का शास्त्र, परमात्मा की वाणी कहती है एक भी कषाय सेवने लायक है नहीं, न क्रोध न मान न माया न लोभ। और यहां पर मैंने पक्षपात क्या रखा, अभी धंधा करने के लिए बैठे हुए हैं, तभी क्रोध तो करना पड़ेगा ना। अगर क्रोध नहीं करेंगे, सब कुछ ऐसे ही अपन वो दानवीर की तरह बैठे रहेंगे, तो लोग तो अपने को भिखारी बना देंगे 2-4 सालों के अंदर। क्रोध करना पड़ेगा, जहां जहां पर करना चाहिए वहां पर क्रोध न करे तो अपन मूर्ख। ये मेरे मन का पक्षपात है। वापिस, मैंने अभी तक किसी के ऊपर क्रोध नहीं किया हुआ है, कोई और व्यक्ति क्रोध कर रहा है और मुझे उसका न्यूज मिला, और जिस व्यक्ति ने क्रोध किया वो मेरी समान कक्षा का है, मैं भी धंधा चलाता हूँ, वो भी धंधा चलाता है, मेरे यहाँ पर भी एम्प्लॉयज है, उसके यहाँ पर भी एम्प्लॉयज है, उसने उसके एम्प्लॉयज को डांटा, चिल्लाया, उसके ऊपर क्रोध किया, और मुझे लगा ये तो करना ही चाहिए। ये दिखलाता है मेरे अंदर पड़ा हुआ कषाय का पक्षपात। मैं रात को लेट आता हूँ ऑफिस से, मुझे आते आते 8-9 बज जाते हैं, और वो टाइम पर आने के बाद ही मैं रात को खाना खाता हूँ। अभी मैं जानता हूँ रात्रि भोजन वो नरक का महाद्वार है, पापों का बंद होता है, जीवों की हिंसा होती है, सब इन्फॉर्मेशन मुझे मालूम है, लेकिन मेरे मन के अंदर पक्षपात क्या होगा, अरे यार ये रात्रि भोजन का त्याग बहुत डिफिकल्ट है। ये देखो, पूरा का 10-10 12-12 घंटे तक अपन मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, तब जाकर के मुश्किल से अपना घर चलता है। अगर मैं ये नौकरी छोड़ दूं, या नौकरी के अंदर मैं चौवियारी करूंगा, ये अगर मैं हट पकड़ करके बैठ जाऊं, तो बॉस तो मुझे नौकरी से बाहर निकाल देगा, फिर मेरा घर ही नहीं चलेगा। तो छोटी मोटी जो भी धर्म की आराधना हो रही थी ना, वो आराधना मेरी फुल स्टॉप हो जाएगी। तो मैं ये रात को खाता हूं, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरा पक्षपात था रात्रि भोजन की तरफ। मैंने रात को खाना खाया, उसमें प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मैंने मन के अंदर पक्षपात को सेवा कि ये तो चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज 99% लोग रात को खाते ही है, और मैं तो उल्टा मजबूरी से खाता हूं, शौक से थोड़ी खाता हूं। चलता है? बिल्कुल नहीं चलता है। भले अपन शायद रात्रि भोजन स्टॉप न कर पाए, भले अपन शायद क्रोध करना बंद न कर पाए, लेकिन तत्कालीन अपने को अपने दिमाग के अंदर का पक्षपात क्लियर करना पड़ेगा। परमात्मा का जो वचन है, जो शास्त्र है, वो ही पक्षपात मेरे मन में रहेगा। ये मैं रात को खाता हूं, ये मेरे भारी कर्म, ये मेरे पुरुषार्थ की कमी, मुझे रात को 8-8 9-9 10-10 बजे आकर के खाना खाना पड़ता है। ऐसी कुछ अनुकूलता हो जाए कि भाई मैं चौविया करना वापिस शुरू कर दूं, ये मेरा पक्षपात होना चाहिए। किसी इंसान ने क्रोध किया, हमको उसके ऊपर दया आनी चाहिए कि बेचारा कितना मूर्ख है, उसको लगता है कि क्रोध के कारण से उसका वो काम चला, लेकिन ये तो उसके साथ पुण्यदय नाम का तत्व पड़ा हुआ था, जिस कारण से उसका काम निकला। बेचारा समझता ये है कि क्रोध किया तो उसका काम निकला। ये मेरे मन का अंदर का पक्षपात होना चाहिए। लेकिन हमारा पक्षपात क्या होता है, क्रोध तो बराबर है, करना चाहिए। अब हर एक जगह पर ऐसे बैठे रहेंगे तो रास्ते पर आ जाएंगे। ये पक्षपात को सुधारना पड़ेगा, वो आवश्यक है। जब तक मैंने 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 मेरे मन के अंदर ये पक्षपात को नहीं सुधारा, तब तक शांति या संतोष नहीं मिलेगा, वो तो बाद की बात है। उससे भी ज्यादा खतरनाक, तब तक मैं मिथ्यात्वी कहा जाऊंगा, बिकॉज मेरी श्रद्धा परमात्मा के वचनों के अंदर अटूट नहीं है। अभी भी 2-4 जगह पर मुझे परमात्मा की वाणी में श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई।
एक भी तत्व के अंदर अगर अश्रद्धा है, मैं मिथ्यात्वी, और मेरा संसार अनंत का अनंत रहेगा। भले मैंने पूजा किया, भले उपदान किया, भले नववाणु किया या स्वाध्याय किया, अगर मन के पक्षपात के अंदर परमात्मा की वाणी का विरुद्ध का एक भी तत्व पड़ा हुआ है, मैं 100% मिथ्यात्वी। मोह अच्छा है, परिवार का मोह तो होना चाहिए, पुत्र का मोह तो होना चाहिए। मेरा खुद का पुत्र है, मेरी स्व स्त्री है, मैं किसी और की स्त्री के ऊपर आंख नहीं बिगाड़ रहा, मेरी खुद की स्व स्त्री है। उसके साथ भोग भुगतने के अंदर क्या प्रॉब्लम, शादी बकायदा की हुई है। मेरे खुद के दो बेटे दो बेटियां हैं, उनको अगर मैं प्रेम नहीं करूंगा, उनसे राग नहीं करूंगा, उनका फ्यूचर के बारे में अच्छा नहीं सोचूंगा, तो कौन सोचेगा। ये मेरे मन का पक्षपात जो परमात्मा की वाणी से एकदम विपरीत है। अपन शरीर के स्तर पर जो पाप अपन अपन से हो रहा है, वो कब स्टॉप होगा, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए होगा, उसके लिए शायद अनुकूलता भी चाहिए होगी, वो बाद का विषय। तत्कालीन मेरे मन के अंदर का जो पक्षपात है वो अभी का अभी मैं चेंज कर सकता हूं, इसके अंदर मुझे कोई भी अनुकूलता कोई भी कर्म बीच में नहीं आएगा। लेकिन शर्त इतनी, परमात्मा की वाणी जो है, परमात्मा का तत्व जो है, उसका सापेक्षता वाला मेरा विचार होना चाहिए, पक्षपात होना चाहिए। भले क्रिया आगे पीछे हो चलेगा, अभी के लिए रात को खाना नहीं चाहिए, ये मेरे मन के अंदर फिक्स है। कभी कुछ ऐसा अवसर बन गया मैं रात को खाना खा भी लूं, लेकिन मेरा पक्षपात चेंज नहीं होना चाहिए। 360 दिन अपन करते हैं चौवियार, कभी 2-4 दिन बाहर गांव गए, किसी की शादी में गए, रात को खाना खा लिया, क्या बड़ा प्रॉब्लम हो गया। अगर मेरा ये पक्षपात है, तो बाकी 355 दिन जो मैंने चौवियार किया उसका फल जीरो। जितना जितना अपन अपने जीवन के अंदर पक्षपात को क्लीन करते जाए, क्लियर करते जाएंगे, वो पक्षपात से हमारे जीवन के अंदर क्रिया में भी शुद्धि आएगी। क्रिया नहीं कि सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं, संसार की क्रियाओं के अंदर भी शुद्धि झलक आएगी। पक्षपात परमात्मा की वाणी की सापेक्षता वाला चाहिए, और यहाँ पर सिद्धेश्वर यानी गुरु भगवान बात वही करते हैं। मोह, राजा को हराने के लिए जो संतोष नाम का हमको तत्व हमारे मन में तटस्थ करना है, उसके लिए जो स्टेप्स है संतोष तक पहुंचने का, सबसे पहली मूर्खामी ये कि जहां पर सुख नहीं था वहां पर अपन सुख ढूंढ रहे हैं। क्रोध करने से ही धंधा चलेगा, या ये गलत रहा थी, गलत दिशा थी, और हम इसको सही मान करके बैठे हैं। नवरात्रि आती है, गणेश चतुर्थी आती है, तो सोसाइटी के अंदर सारे के सारे लोग उसको सेलिब्रेट मिलकर ही करते हैं। अगर अपन सिर्फ नहीं जाएंगे, अपन अकेले घर के अंदर बैठे रहेंगे, तो कितना खराब लगेगा। अपने को भी जाना पड़ेगा, अपन ही वहां पर जाएंगे, शायद दांडिया थोड़ा बहुत करेंगे, थोड़ा बहुत गणेश जी का विसर्जन के अंदर अपन आगे जाएंगे, पैसे लिखा देंगे, इतना तो करना पड़ता है। आखिरकार अपन संसार के अंदर रह रहे हैं ना, थोड़ी अपन ने कोई दीक्षा ले ली हुई है। संसार के कुछ कायदे अपने को फॉलो करने पड़ेंगे। मेरा पक्षपात क्या हुआ कि ये चलता है? बिल्कुल भी नहीं चलता। परमात्मा की वाणी है कि कुदेव कुगुरु कुधर्म के अंदर अगर अपन आगे बढ़े, मैं मिथ्यात्वी बन गया और मैंने पक्षपात मन के अंदर ये रखा कि ये चलता है, भले शायद मुझे वहां पर संबंध के कारण या कर्तव्य के कारण जाना भी पड़े, लेकिन मन में एकदम क्लियर कि ये बिल्कुल भी करने जैसा है नहीं, ये मेरे सत्व की कमी कि मैं इसके अंदर आगे बढ़ रहा। ऐसा अपन जीवन के अंदर का एक एक कार्यक्रम, एक घटना को ढूंढ करके बाहर निकाले, और खुद का अपन इंट्रोस्पेक्शन करे कि मेरा पक्षपात परमात्मा की वाणी की सापेक्षता पूर्वक था या उनसे विपरीत धारा का था। ये डिसाइड करेगा अपने खुद को, इसका एक 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 प्रोबेबिलिटी मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल में मैं समकीर्ति हूं या मिथ्यात्वी। हमको खुद अंदर से उत्तर आएगा, और अगर वो उत्तर सम्यक सम्यक भी है, ऐसा आता है, तो बिंदास धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना। और अगर आता है कि नहीं अभी भी बहुत सारे परमात्मा की वाणी के तत्वों के अंदर मुझे श्रद्धा नहीं है, सबसे पहले वो अश्रद्धा को श्रद्धा में परिवर्तित करने का काम काम अपन करें, फिर धर्म की क्रिया के अंदर आगे बढ़े, तो कहीं ना कहीं मोक्ष मार्ग में स्थान प्राप्त होगा। आज अपना समय यहाँ पर हो गया। परमात्मा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। अगले 2-3 दिन शायद अपने यहाँ पर स्वाध्याय पर नहीं करा पाएंगे कुछ कारण सर, तो अगले 2 दिन अपना इंटरनली क्लेंजिंग करते हैं। खुद अपने पक्षपात को चेक करना, एक एक वस्तु के अंदर, चाहे वो अभक्ष्य खाने की वस्तु हो, घर के अंदर की व्यवहार की हो, घर के अंदर के सदस्यों के राग के प्रति हो, गुरु भगवान के व्यावश के प्रति हो, परमात्मा की पूजा के लिए हो, सामायिक के लिए, प्रतिक्रमण के लिए हो, दान के लिए हो, या किसी भी XYZ
संघ के काम के लिए हो, मेरे मन का पक्षपात क्या, मैं करता क्या हूं, वो बाद की बात, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला वो वस्तु के लिए मेरे मन का पक्षपात क्या है, वो अपने को नक्की करना पड़ेगा। संघ के अंदर कोई साधर्मिक व्यक्ति है, बेचारा थोड़ा कर्म के कारण से इकोनॉमिकली वीक है, हमने उसके एक बार दो बार अगर हमने साधर्मिक भक्ति कर भी ली, और वापिस भी अगर उसको साधर्मिक भक्ति की इच्छा होती है लेने की, हमारे मन में आए कि यार ऐसे फालतू में पैसा दे दे करके हमने उसको बिगाड़ करके रखा हुआ है, उसको कुछ नहीं देने का है, बस एक दो बार अपने उसको हेल्प कर दिया, बस फुल स्टॉप। साधर्मिक भक्ति नाम का जो धर्म था, उसका विपरीत धारा का पक्षपात मेरे मन में खड़ा हुआ, ये परमात्मा की वाणी का विपरीत था, सापेक्षता पूर्वक वाला नहीं था। फाइंडिंग दैट विल बी डिफिकल्ट, अरे बिल्कुल भी नहीं। अपन ना एक काम करेंगे, दो तीन दिन ना सब अपना अपना सोचना क्या क्या विपरीत पक्षपात दिमाग में लेकर के क्रिया चल रही थी। उसके बाद अपन मंडे को वापस स्वाध्याय के अंदर जुड़ेंगे, और जितने भी इंस्टेंसेस पर्सनली भी या फिर जितने भी लोगों को याद आते हैं, वो आप मैसेज या कमेंट के अंदर डाल देना जूम के मीटिंग के वक्त, और उसको अपन देखेंगे हाँ उस टाइम भी मेरा पक्षपात तो गलत का था, यस यस यस। फॉर एग्जाम्पल 8 9 साल की कोई कोई पुत्र पुत्री दीक्षा लेते हैं, अपन वहां पर जाएंगे, अनुमोदना अनुमोदना करेंगे, लेकिन मन के अंदर इतनी छोटी उम्र में दीक्षा देते हैं, बेचा कुछ मालूम है नहीं, स्कूल का कोई ज्ञान नहीं है, ना उसको कोई ज्यादा संसार का ज्ञान मिला हुआ है, वो माता पिता भी कितने उल्लू है, ऐसी दीक्षा दे दी। अगर मेरे मन के अंदर ये पक्षपात है, मैं वहां पर गया, दीक्षा के अंदर गया, वहां पर अक्षत भी उछाले, वाहवाही भी की, अनुमोदना किया, और थोड़ी बहुत मुझे भाव संवेदना भी हुई, लेकिन घर आने के बाद इतनी छोटी उम्र में नहीं ना, थोड़ा बहुत उनको समझ आए, ज्ञान आए, फिर वो दीक्षा ले, बेटर है। मैंने क्या किया, मेरे मन का पक्षपात परमात्मा की वचन का विरुद्ध वाला था, मैं उस समय तत्कालीन मिथ्यात्व के पहले गुण स्थानक पर आकर के गिर जाता। ऐसे अपन थोड़े बहुत याद आएंगे, वैसे अपन मंडे के क्लास के अंदर थोड़ा पॉइंट्स को लेने का प्रयत्न करेंगे। चलिए, परमात्मा की आज्ञा गु, विरुद्ध मिलेगा। गुरुजी रिकॉर्डिंग भेजना प्लीज। हाँ, मेरे ख्याल से ना वो रिकॉर्डिंग हो चुका है, उसकी लिंक रेडी है, नितिन भाई आज या कल तक पूरी की पूरी लिंक्स वो ग्रुप के अंदर डाल देंगे। काफी रिकॉर्डिंग बाकी है हाँ, एक्चुअली। मेरे ख्याल 4 या 5 बाकी है, मेरा थोड़ा हाँ। लेट हो गया था। कल आपको सारे के सारे रिकॉर्डिंग्स ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। ओके ओके गुरुजी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदन प्रणाम। हाँ।